हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सेमेस्टर वाला में। तो आज आपको बताते हैं कि आप बीए के बाद क्या कर सकते हैं और आपके करियर ऑप्शंस एंड हायर स्टडीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या हो सकता है। तो ये वीडियो प्रेजेंटेड बाय अंकिता है और आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें बीए एक डिग्री नहीं है, मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे और भी चीज़ें दिला सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और अगर आप उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले है कि बीए के बाद आपकी हायर स्टडीज़ के क्या ऑप्शंस हैं। तो बीए के बाद आप अपनी रुचि और करियर गोल्स के अनुसार कई तरह की हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एमए। तो फर्स्ट है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये एक सब्जेक्ट में होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। और आप कोई और भी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जो आपने बीए में लिया हो या ना भी लिया हो, बट आप उससे एमए कर सकते हैं। फिर है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका एक मैनेजमेंट कोर्स होता है जो बिजनेस फील्ड के लिए बेहतर रहता है। ये एक प्राइवेट डिग्री है। फिर है एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये समाज सेवा, एनजीओ, काउंसलिंग एंड सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में रहता है। आप इसको भी कर सकते हैं अगर आपको समाज सेवा या एनजीओ में रुचि है। फिर है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये टीचिंग करियर बनाने के लिए है। अगर आप बीएड भी कर सकते हैं, बीटीसी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप टेट, सुपर टेट करके आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज। ये आपको एडवोकेट बनाएगा या फिर जज बनाएगा। तो लॉ फील्ड में करियर बनाने के लिए एलएलबी परफेक्ट रहता है। ये आप बीए के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि बीए एलएलबी दोनों साथ साथ हो जाता है। और फिर अदर कोर्स भी हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, मास, होटल मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेज। ये सब आप कर सकते हैं। ये आपकी रुचि के अनुसार है कि आपको किस चीज़ में रुचि है। आपको एमए करना है, एमबीए, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, एनजीओ में काम करना है, समाज सेवा पसंद है, या टीचर या एडवोकेट। आपको जो आपकी रुचि है उसके अनुसार हो सकता है। आगे है बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस। तो बीए के बाद भी कई गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा होता है। तो जैसे कि पहला है यूपीएससी सिविल सर्विस। इसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बन सकते हैं। ये आप जब ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बीए चल रहा है और उसके साथ साथ आप इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आप जब 21 एज के होंगे उसके बाद, और जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ये सब फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, किसी किसी में फॉर्म डालने की एज लिमिट 18 से स्टार्ट हो जाती है और कुछ 12th बेस एग्ज़ाम भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। फिर है स्टेट पीसीएस। जो आपका स्टेट है, यूपी, एमपी, हरियाणा, कोई भी स्टेट है, उसका स्टेट पीसीएस अलग होता है। और यूपीएससी जो है वो ऑल इंडिया रैंक पे होता है। उसमें आपको कंपटीशन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स से होगा। और पीसीएस में आपके स्टेट के स्टूडेंट्स रहेंगे जिनसे आपका कंपटीशन है। फिर एसएससी एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएसएस, स्टेनोग्राफर है। आप ये एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। इनका पैटर्न पीसीएस से थोड़ा अलग होता है, बट आप ये भी दे सकते हैं। फिर बैंकिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि एसबीआई, पीओ क्लर्क, आरबीआई। तो आप अगर आपके बैंक एग्ज़ाम है, आप उनमें देना चाहते हैं, तो आपके पास ये सब ऑप्शन है। फिर रेलवे जॉब्स हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई। इनके एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, वैकेंसी आती हैं हर साल, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है डिफेंस जॉब्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप ये भी दे सकते हैं। ये सारी गवर्नमेंट्स जॉब्स हैं। इनके लिए एक टिप है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बीए के बाद करते हैं, लेकिन बीए के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर करंट अफेयर और सही गाइडेंस से आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मेन है करंट अफेयर इसमें बहुत ज़रूरी है। आपके देश दुनिया में, आपके शहर में क्या चल रहा है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब है बीए के बाद टीचिंग करियर के ऑप्शंस। तो टीचिंग एक रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डिंग करियर है। तो बीए के बाद आप टीचिंग फील्ड में भी कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहला है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड करने के बाद आप स्कूल टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बीएड भी कर सकते हैं, बीटीसी भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको टेट सुपर टेट निकालना पड़ेगा जैसे आपके स्टेट में होता है। फिर सेकंड है टेट या सी टेट। टेट होता है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम और सी टेट होता है सेंट्रल लेवल का। आपको सी टेट के फॉर्म हर 6 महीने में आते हैं। तो अगर आपने सी टेट का एग्ज़ाम एक बार पास कर लिया है तो उसके बाद आप मतलब एक बार पास कर लो तो उसके बाद आप किसी भी स्टेट का, जैसे आप मान लो यूपी के हैं और आपने एक बार सी टेट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप एमपी में भी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा होता है। फिर है लेक्चरर या प्रोफेसर यानी कि नेट जीआरएफ। तो इसके बाद पहले आपको एमए करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नेट करना पड़ेगा और नेट हो गया आप जीआरएफ या पीएचडी भी कर सकती हैं, 5 साल की होती है। फिर सब्जेक्ट है, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे हिस्ट्री आपकी अच्छी है मान लीजिए, तो आप हिस्ट्री में भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और उसके अलग से टीचर हो सकते हैं। हाँ, तो एक इसमें भी एक नोट है कि टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि देश का भविष्य है, बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर है आप प्राइवेट सेक्टर्स जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं समझ आ रहा है तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब भी बहुत अच्छी है, जैसे कि एचआर। तो इसमें आपको मतलब एक प्रोफेशनल जॉब मिल सकती है कोई भी कंपनी में। उसके लिए थोड़ी डिग्री चाहिए हो, जैसे एमबीए चाहिए होगा आपको, बीबीए चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको ये सारी जॉब्स मिल सकती है। जैसे कि कंटेंट राइटर, जैसे कि आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, मतलब मीडिया पोस्ट कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ न्यू चीज़ आए तो आप उसके बारे में लिखो, फिर उस पर वो लोग वीडियो बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, आप एड्स लिख सकते हैं। फिर एक कस्टमर रिलेशंस। तो कस्टमर के लिए आप मतलब कैसे हैंडल करना, मान लीजिए आप सेल्स का कुछ आप अपने सेल्स कर रहे हैं तो आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, तो आप वही सब कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल ऑपरेशन हैंडल करना, आप ये सब भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ, लर्निंग एंड गुड सैलरी का बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी अराउंड 20K तक, लेकिन आपका मतलब प्रमोशन जल्दी होता है, आपकी सैलरी इसमें जल्दी बढ़ती है, बट उसके लिए आपको कुछ डिग्री चाहिए पड़ेगी, जैसे कि अभी बताया। फिर है मीडिया। तो आप अगर आपको मीडिया में रुचि है तो आप रिपोर्टर बन सकते हैं, जैसे कि इसके लिए थोड़ी स्किल्स चाहिए पड़ेंगी, जैसे इंटरव्यू लेना। फिर आप कहीं कोई घटना होगी तो आपको ग्राउंड फील्डिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, ग्राउंड में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। फिर है न्यूज़ एंकर। आप खुद ही देखते होंगे जो चैनल्स हैं, आज तक, G24, ये सब में जो न्यूज़ एंकर होते हैं उसके लिए आपकी बोलने की, स्पीकिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं आपको। और उसके लिए आपको ना करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप नॉलेज देश में क्या चल रहा है। अगर आप मान लीजिए आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कोई आपसे ही सवाल बोल दे कि हाँ भाई ये चल रहा है और आपको खुद नहीं मालूम, तो उसके लिए पहले तो खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ आज देश में ये हुआ, तो हम दूसरों को तो बताएं, बट अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे तो हम उसको रिप्लाई दे सकें। तो इसमें क्या है, न्यूज़ को प्रेजेंट करना, रिसर्च और स्क्रिप्ट, ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना कि लोग आपको सुनना पसंद करें, और इसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत चाहिए पड़ता है। फिर है कंटेंट क्रिएटर, जैसे कि आप ब्लॉग, वीडियोस, रील बनाना ये सब कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर आजकल फेमस है। आप लोग खुद ही जानते होंगे कि आजकल ज़्यादातर लोग ये सब करते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो इसमें मीडिया से कम्युनिकेशन और रिलेशन हैंडल करना, ये सब आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सच दिखाने, लोगों तक जानकारी पहुंचाने और इम्पैक्ट बनाने का जुनून है तो मीडिया आपके लिए सही करियर है। अगर आप चाहते हैं कि अपने देश में, आपके शहर में, आपके दुनिया में कुछ गलत हो रहा है और आपको वो सही करना चाहते हैं, आप वो चीज़ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। अब है लॉ करियर। अब
जैसे कि आपको दिखता है कि हाँ हमारे आस पड़ोस में या कहीं कोई गलत चीज़ हुई है और उसमें से 2 पक्ष हैं और जो सही पक्ष है वो हार गया है और जो विपक्ष है वो जीत गया, भले ही वो सही नहीं था और आपको सच्चाई पता है, तो कभी-कभी आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा कि हाँ इसको नहीं जीतना चाहिए था। बट अगर आपका, ये सब तो साइड की बात है, बट आपका एक लॉ करियर है, अगर आपको लॉ में जाना है, जैसे कि एडवोकेट्स हैं, जज है, अगर आपको ये सब पसंद है तो ये भी बीए के बाद आप कर सकते हैं। इनफैक्ट बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं। बीए एलएलबी होता है शायद 5 साल का, तो वो आप साथ में कर सकते हैं। तो इसके लिए एलएलबी चाहिए। एलएलबी 3 साल की होती है, या एलएलबी कर सकते हैं तो 5 साल के बाद आप लीगल प्रोफेसर बन सकते हैं। लॉ की डिग्री आपको लीगल नॉलेज और प्रैक्टिस स्किल्स देती है। फिर सेकंड है एडवोकेट। तो कोर्ट में क्लाइंट के साथ जो केस लड़ती है ना, वो एडवोकेट होते हैं। तो जो लीगल केस की तैयारी करती हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ और उनको प्रेजेंट करते हैं, तो वो एडवोकेट होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रिमिनल हैं, सिविल हैं, फैमिली है, तो अलग अलग एडवोकेट भी होते हैं। जो आपके जैसे क्रिमिनल कोई केस है तो वो अलग कोई एडवोकेट लेगा, फैमिली केस है तो वो कोई अलग लेगा, ऐसे होते हैं। अब लॉ इज़ नॉट जस्ट अ करियर, इट वे टू सर्व जस्टिस एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। तो जज का तो या लॉयर का, एडवोकेट का तो यही काम है कि वो सही का साथ दे हमेशा और सही को जिताए। अब है डिजिटल करियर। तो बीए के बाद डिजिटल करियर, जैसे आपकी स्किल्स अच्छी हैं, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल बनाने का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल में रुचि है, आपको वो समझ आता है या आप सीख सकते हैं उसको, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग, रिव्यू जैसे नीचे में करियर बना सकते हैं। इसमें मोनेटाइजेशन और ब्रांड कोलैबोरेशन के थॉट्स, अभी अच्छी इनकम होती है। जैसे कि आपका चैनल अच्छा खासा चल गया है तो आपको ऑफर्स आने लगेंगे और इससे आपकी इनकम भी होने लगेगी। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं अपने पैशन से नॉलेज पर। जैसे आपको कोई फूड ब्लॉगर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, तो आप फूड ब्लॉगर बन सकते हैं कि आप कहीं बाहर अपने शहर का, दूसरे शहरों के अलग अलग जगह के फूड्स का टेस्ट करके उन आपको रिव्यू दे सकते हैं। तो ये फूड ब्लॉगर होता है। अपनी स्किल जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ट्रांसलेशन, ये सब भी आप कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बिजनेस की सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। जो बिजनेसर रहते हैं, आप उनके अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए अच्छे से कि हाँ अपलोड कैसे करते हैं वीडियो, उसको एडिट कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर है इंटर प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप बिजनेस में कर सकते हैं, तो स्टार्टअप, अपना कोई खुद का स्टार्टअप, अगर आपको ऐसे किसी की जॉब नहीं करनी या प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी, तो आप अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपना यूनिक आइडिया, आपके पास कोई आइडिया हो तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मार्केट की प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन बनाएंगे, स्मॉल स्टार्ट से बिग ब्रांड तक का सफ़र तय करेंगे। अगर आपको कोई छोटा, जैसे आप आजकल रेस्टोरेंट चलते हैं ना, तो आप जैसे छोटा सा आपने दुकान खोली या फिर छोटा सा कोई अपना ब्रांड लॉन्च किया अच्छी छोटी मोटी कीमत में, तो आप उसको धीरे धीरे जैसे जैसे वो फेमस होता जाता है तो आप उसको अपना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपनी नॉलेज और स्किल्स से स्टूडेंट को गाइड करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं आप। आपको एक सब्जेक्ट अच्छा कर लो, आप उसकी कोचिंग भी दे सकते हैं। फिर ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया में आजकल चलता है ना कि अपने ब्रांड्स को या अपनी बनाई हुई चीज़ों को आप बेच सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट रहता है और हाई ग्रोथ का बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब है स्किल टू डेवलप। तो राइट स्किल टुडे विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ सक्सेसफुल एंड फुलफिल करियर टुमारो। आजकल लोगों के लिए स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आप कोई एक स्किल सीखेंगे तो वो आपको 100% है कि अगर आप उसका सही यूज़ करेंगे तो वो आपके करियर को एक अच्छा बना देगी, आपको सक्सेसफुल बना देगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन मतलब आपको
दूसरों से बात करना आना चाहिए। आप कहीं रैंडम एक प्लेस पे गए, कहीं अकेले गए, सोलो ट्रिप पे गए, तो आप अगर किसी से बोलोगे नहीं तो आपका काम ही नहीं चलेगा। तो आपको दूसरों से बोलना आना चाहिए। तो एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। अगर कोई है ऐसा जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो खुद एक स्टार्टअप कुछ भी है, तो आप उसको अपना आइडिया क्लियरली बताइए, कॉन्फिडेंटली बताइए कि हाँ हमारी आइडिया सही है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड्स रिलेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा किसी भी बंदे के साथ, तो आपकी अपॉर्चुनिटी पक्की हो जाएगी। फिर है कंप्यूटर स्किल्स, जैसे कि MS ऑफिस, टाइपिंग एंड बेसिक एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर स्किल्स में सीख सकते हैं। इंग्लिश तो हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आजकल सब जगह इंग्लिश ज़्यादा है। ये आपकी राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकती है। फिर लीडरशिप स्किल, मतलब आपको एक लीड करना आना चाहिए। आपका कोई ग्रुप है मान लीजिए, तो आपको उसको लीड करना भी आना चाहिए। ये आपको सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए, इसका कंक्लूजन क्या है कि BA के बाद बहुत सारे करियर पाथ उपलब्ध होते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट और स्किल के अनुसार करियर चुनना चाहिए। आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आपका जो भी मन है आप इनमें से सब सीख सकते हैं। सही सोच, सही मेहनत और लगातार प्रयास से आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। योर फ्यूचर, योर चॉइस एंड योर सक्सेस। And thank you so much for your attention. Explore your options, development your skill and create a big future. Focus, learn, growth and succeed. Right choice today, successful tomorrow. आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छे से आपको वो टॉपिक समझा सकें। थैंक यू।